हेलो एवरीवन, दिस इज़ 147 क्लास। इसमें हम नए टॉपिक के साथ टॉपिक लेके आए हैं, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पावर ट्रांसमिशन के लिए, एक्सेल के लिए और किस तरह से टॉर्क के माध्यम से, ट्विस्टिंग के माध्यम से पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर हम आप देखेंगे कि शाफ्ट जो एक सिलिंड्रिकल शेप है, सर्कुलर शेप में है, तो इसमें एक तरह का कपुल काम करता है। जैसे आप सपोज करिए, ट्विस्ट करने का मतलब हुआ, जैसे ये कोई आपकी पेन है तो आप इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने मतलब कपुल लगाना। जब एक डायरेक्शन में आप इसको इधर घुमाएंगे तो दूसरी साइड में इससे रोकने की कोशिश करें, ऐसे करके। तो यहाँ क्या किया गया है कि 1 इंच ईच टॉर्क देके इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको फिक्स किया गया है। तो ये ट्विस्ट करेगा इस तरह से। तो ट्विस्टिंग में क्या होगा कि मान लीजिए ये पोजीशन इसकी O है, वो पोजीशन पे है ये, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो गई, जैसे मान लीजिए O यहाँ से लाइन से एक्सिस से B पॉइंट चला गया एक, और एक C पॉइंट पे ट्विस्ट होके, तो BC की ट्विस्टिंग हुई है, जिससे जो एंगल उसमें जो डिफॉर्मेशन आया है वो, या शेयर आप कह सकते हैं, वो फाई के बराबर आया है। तो फाई क्या हुआ, इट इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए BC बाई L कर दिया जाए। 10 फाई इक्वल टू BC बाई L, BC इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ दी, आपका जो शेफ्ट है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पर आप देखो BC बाई L इज 5। और दूसरा ये है कि अगर ये पूरा शेफ्ट है तो इसमें क्या है, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लगने की वजह से क्या हुआ, इसमें एक शियर स्ट्रेस घूमने की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जिसकी वैल्यू Fs है। Fs क्या है, R की डिस्टेंस पे। अगर मान लीजिए रेडियस इसकी टोटल R है, तो Fs जो है आपका काम करेगा। Fs क्या है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, दैट इज शियर स्ट्रेस कह सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। तो यहाँ पर Fs क्या हो जाएगा, दैट इज दिस Fs इज इक्वल टू दिस स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई G। स्ट्रेन क्या है, फाई है। तो फाई आप ये सोचो कि फाई इज नथिंग BC बाई L, तो हमने यहाँ BC बाई L रख दिया है। जैसे अब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर जो ट्विस्टिंग हुई है डिवाइडेड बाई L कर दिया तो वो स्ट्रेन आ गया। तो स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या ऑफ शाफ्ट मटेरियल, जिस मटेरियल का बना होगा, तो फाई जब BC बाई L इंटू G कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर आप देखो कि जो रोटेशन हुआ, इसके क्या हुआ, BC पॉइंट पे शिफ्टिंग हुई। तो ये एंगल जो थीटा है वो कितना हो गया, तो थीटा एंगल क्या हुआ, कोण, ये एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस के फार्मूले के हिसाब से हम यहां पर अगर इसको देखेंगे BC, तो R थीटा हो जाएगा। इसलिए BC बराबर R थीटा। इस जो सर्कुलर मोशन में हो रहा है, वो एंगल जो ट्विस्ट कर रहा है, वहां फाई था, फाई माने शियर, और यहाँ फाई क्या है, कितना एंगल ये ट्विस्ट करना है, तो इसके लिए कितना एंगल में इसकी ट्विस्टिंग होगी, तो वो हो जाएगा R थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू G। तो Fs बाई R कर दीजिए, तो G थीटा बाई L एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम लगेगा और उसकी रेडियस जो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये एक कंपोनेंट आपको मिलेगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, दैट इज थीटा का रोटेशन होगा, और G और L जो है कांस्टेंट है। थीटा का ट्विस्टिंग हो रही है, वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट हो रहे हैं। तो अगर इसके छोटे छोटे स्मॉल एरिया बनाए जाए, तो वहां जो स्ट्रेस Fs की जगह Q होगा, और Q अगर हेलो या स्पेरिकल बनाते चले जाएं, छोटे छोटे बनाते चले जाएं, तो आपको क्या होगा, एक जैसे एक सर्किल में ये सेल इस तरह से बन रहा है, तो ये एक सेल और बन रहा है, तो ये सेल ऐसे बन रहे हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए Q लग रहा है और R रेडियस लग रहा है, तो Q बाई R भी आपको उसी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, इसी तरह का स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा। तो Fs बाई R की जगह पर Q बाई R भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Q इज क्या, शियर स्ट्रेस एट सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, और ये Fs क्या मैक्सिमम था, तो योर Q बाई R इज इक्वल टू G थीटा बाई L हो जाएगा। दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि शियर स्ट्रेस को अगर रेडियस से किसी पॉइंट पर डिवाइड कर दिया जाए, तो एक कांस्टेंट G थीटा
थीटा माने कितना रोटेट किया है डिवाइडेड बाई शाफ्ट की लंबाई क्या है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रोटेशन उसमें हो रहा है। क्यू प्रोड्यूस करने के लिए कितना रोटेशन की जरूरत आपको पड़ रही है। अब दूसरा है कि ये जो टॉर्क है इट इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क के बारे में डिस्कस किया जाए कि टॉर्क मान लीजिए कि आपने एक एलिमेंट लिया है जिसको आप कह सकते हैं ये डीए एलिमेंट है, इसमें जो शियर आपका इस तरह से लग रहा है शियर, तो ये एलिमेंट क्या है, डीए है। दिस इज योर एलिमेंट डीए। डीए का मतलब क्या हुआ, डीए माने स्मॉल एरिया विच इज लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, जिसमें कि क्यू आपका एक शियर स्ट्रेस काम कर रहा है। तो आप देखोगे क्यू बाई आर इज इक्वल टू एफ एस बाई आर, क्यू एफ एस बाई आर इंटू आर कर सकते हैं, या एफ एस इक्वल्स टू क्यू बाई आर को आप एफ एस बाई आर में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो यहां फोर्स क्या होगा, यहां फोर्स पी क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, क्यू इंटू डीए जो एरिया होगा। ये क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया आपको क्या होता है, क्या देता है, फोर्स देता है। तो फोर्स आपको क्या होगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डीए। क्यू की वैल्यू क्या है, एफ एस बाई आर, क्यू एफ एस बाई आर इंटू आर है, तो यहां पर हमने लिख दिया एफ एस बाई आर इंटू आर, यहां रख दिया ये, ठीक है। ये इतना आपको क्यू की वैल्यू आ गई। अब आप देखो समेशन डीए इंटू आर करेंगे तो क्या हो गया, मोमेंट आ जाएगा इस रेस्पेक्ट में। ये जो मोमेंट आ रहा है इसको घुमाने की कोशिश करा वो टी के बराबर हो जाएगा। तो टी इज नथिंग दिस योर क्यू डीए मल्टीप्लाई बाई आर। आर फोर्स मतलब आर और फोर्स मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय आर विल गिव यू मोमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर मोमेंट है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आर से गुणा कर देंगे तो टी के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो एफ आर बाहर कर दिया तो क्या होगा, समेशन डीए आर स्क्वायर। डीए क्या होता है कि जो एक रिंग सी बनेगी इतनी छोटी सी इस पार्ट में, यहां से आर की डिस्टेंस पे, वो है आपका। तो वो क्या है, वो किसके बराबर है, वो पेरिफेरियल होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। दिस इज योर उस डिस्टेंस पर स्मॉल पे 2 पाई आर इज सर्कमफेरेंशियल एरिया आर डिस्टेंस के लिए, और इतना जो भी आया, और डी आर जो है वो थिकनेस है इसकी, दिस इज योर थिकनेस। टी इज इक्वल टू डी आर, टी इक्वल टू डी आर। तो डी आर मल्टीप्लाई बाई आपने जो इसका पेरिफेरियल डिस्टेंस, जैसे आप ये यहां पर कर सकते हैं कि ये जो है ऐसे करके ये चीजें हैं ये, तो ये क्या हुआ, हम ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज योर 2 पाई आर। और ये जो आपने मतलब इसका 2 पाई आर और इसकी थिकनेस कितनी है, टी इज इक्वल टू डी आर कर दिया, डी आर के टर्म में कर दिया। तो यहां पर होगा 2 पाई आर डी आर और आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि एफ आई बाई आर का आर इधर आ गया तो आर स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो होती है, ये वैल्यू जो आपकी है दैट इज योर आईपी कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द आईपी समेशन। तो ये होगा 2 पाई बाय आर 4 बाई 4 आर टू 0 पाई आर 4 बाई 2, तो यहां एफ एस बाई आर, और ये जो वैल्यू है वो आपकी आईपी है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पाई आर 4 बाई 2 इक्वल्स टू योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने सर्किल में पढ़ा था ना, कि जैसे सर्कुलर सेक्शन में पढ़ा था कि सर्कुलर सेक्शन में पढ़ा था कि आईपी क्या होता है, दैट इज पाई आर 4 बाई 2 हुआ था, पाई आर 4 बाई 2 इक्वल टू आईपी हुआ था। आईपी बराबर क्या किया था, आई एक्स प्लस आई वाई किया था, तभी तो आया था आई एक्स बराबर आई वाई है। तो आपको क्या आ गया था, पाई डी 4 बाई 64 आया था, इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर 4 बाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस आईपी इज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू टी, ये टॉर्सन के बराबर है, दिस इज इक्वल टू टॉर्सन। तो टी बाई आई पी इक्वल टू एफ एस बाई आर इक्वल टू क्यू बाई आर। और ये जो क्यू बाई आर है या एफ एस बाई आर जी थीटा बाई एल के बराबर है, इसलिए टी बाई आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू क्यू बाई आर
या एफ एस बाई आर, कैपिटल आर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, दिस इज योर दिस इज योर आई, दैट इज टी बाई आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू q by small q by r equal to g theta, that is rotation by L, equal to fs by capital R. This is very important question हो गया। अब इसमें सवाल ये है कि जो आपका रिजिडिटी है वो g इंटू आई पी इज योर, it is your this is your rigidity in the sense, this is a called, you can say, the torsional stiffness, this is called the torsional stiffness, कितना stiff है with respect to L, दिस मल्टीप्लीकेशन g इंटू आई पी बाई एल, और इसका उल्टा कर देंगे L अपॉन जी आई पी, दिस इज कॉल्ड द स्टिफनेस, दिस इज कॉल्ड दिस दैट इज L बाई सी पी इज कॉल्ड टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, बाई टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या था? टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स फॉर यूनिट लेंथ हाउ मच this will be, there is L by GIP, that is called the torsional flexibility. This opposite of this is torsional flexibility, and when we have CP by L, C by called the torsional, or this is your torsional stiffness, this is torsional flexibility, and GIP is called rigidity, stiffness या rigidity या stiffness, this is called the stiffness, this is called the stiffness, this is stiffness, yeah, you can say this is torsional stiffness। तो ये तीन चीजें हमारे पास निकल के आती हैं, जी आई पी को स्टिफनेस, टॉर्सनल स्टिफनेस कहेंगे, और अगर एल बाई जी आई पी कर देंगे तो टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, और इसको उल्टा करेंगे टॉर्सनल स्टिफनेस के लिए जी आई पी बाई एल को हम ये तीन थोड़ा सा याद ध्यान में रखेंगे कि दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई एल इज योर टॉर्सनल स्टिफनेस, और ये पूछा जाता है तो इसके बारे में आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी था शाफ्ट के बारे में, किस तरह से जैसे बीम वगैरह के बारे में डिस्कस किया, तो इसलिए टॉर्क में किस तरह से पावर का ट्रांसमिशन वगैरह होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।